अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आपकी तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह। या आजिज़ अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला जैसे जैसे फ़ैसला फरमाता रहेगा वैसे वैसे ये आजिज़ बोलता चला जाएगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है। हकीकत में इंसान अपनी ज़िंदगी को समझ ले, वो इंसान बहुत कामयाब है। इंसान चलने वाली जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। बहुत से इंसानों को देखा कि ख्वाब गफलत में मुब्तला है, उसे कोई ख्याल नहीं है वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी ज़हनीयत है, उसका ज़हन कैसे होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, इस बारे में उस इंसान के कोई ख्वाब ख्याल नहीं है। आमाल में इंसान पीछे, अखलाकियात में इंसान पीछे। इंसान की ज़िंदगी अगर देखा जाए तो पता ये चलता, हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे तो पता ये चलता कि अपने ज़रिए किसी को ज़्यादा जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। घर में जाएं, माँ बाप के साथ जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह रहे। घर में दाखिल हो, बच्चों की जैसी तरबियत करनी चाहिए बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। घर में दाखिल हो, औरतों के साथ जिस तरह रहना चाहिए औरतों के साथ रह नहीं रहे। कारोबार में जाएं तो कारोबार जिस तरह हलाल तरीके पर करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी झूठ बोलकर काम कर जा रहे हैं। कारोबार में जाएं, नौकर के साथ जिस तरह इंसाफ करना चाहिए इंसाफ नहीं कर रहे हैं।
कारोबार में जाएं तो देखें, वहां भी पता चलता है कि लोगों के साथ जिस तरह बर्ताव करना चाहिए बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं। मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद का जिस तरह एहतराम करना चाहिए एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे से मुलाकात करें, मुलाकात का जो अंदाज होना चाहिए मुलाकात का वो अंदाज नजर नहीं आ रहा है। पता ये चलता है कि इंसान जिंदगी तो गुजार रहा है लेकिन जिंदगी का असल महवर जो समझना चाहिए, जिंदगी को जिस तरह पहचानना चाहिए पहचान नहीं रहा है। आंखों में दर्द हो तो इंसान तकलीफ मुब्तला करता है, तकलीफ में मुब्तला होता है और उसके इलाज के लिए डॉल लगाता है। कान में अगर दर्द हो तो दर्द के लिए वो डॉक्टर के पास डॉल लगाता है और कहता है कि कान में बहुत ज्यादा दर्द है। हाथ में अगर दर्द है तो दर्द की तकलीफ वो शिद्दत महसूस नहीं कर पाता है, डॉल लगाता है। क्या डॉल लगाता है? डॉक्टर के पास। और जाकर क्या कहता है कि डॉक्टर साहब कान में बहुत ज्यादा दर्द, आंखों में दर्द है, पैरों में दर्द है, बदन के एक एक उज़्व में दर्द, दर्द के अंदर वो कराहता है, वो तकलीफ मुब्तला, तकलीफ में जब मुब्तला होता है तो अंदर से कराहता है और डॉक्टर के पास डॉल लगाता है। लेकिन जिंदगी को जो अगर असल महवर को देखे तो जिंदगी जैसी होनी चाहिए। हमारी जिंदगी बीमार जिंदगी है, उस बीमार जिंदगी के लिए कोई इंसान डॉल नहीं लगा रहा है। बयानात हो रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, बस इस कान से सुना जा रहा है और इस कान से निकाला जा रहा है। किसी का जिंदगी के अंदर यह ख्याल नहीं है कि जिंदगी को जो जिंदगी बनाना चाहिए, सहाबा जिस तरह दौड़कर महबूब जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर कहा करते थे, अल्लाह के रसूल जिंदगी बहुत निकम्मी है, अल्लाह के रसूल जिंदगी बहुत कोरी है, अल्लाह के रसूल मैं बहुत गंदा हूं, अल्लाह के रसूल मेरा हाल तो वह हाल है कि मेरी जिंदगी देखता हो तो मेरी जिंदगी बहुत गफलत में है। अल्लाह के रसूल जरा मेरे तरफ तवज्जो कर दीजिए, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रातों को रो रहे हैं, रातों को तड़प रहे हैं, रातों को मचल रहे हैं, सजदा उनका लंबा हुआ करता, वो लोगों की खिदमतें किया करते, वो कौमों की खिदमत करते, माँ बाप का एहतराम कर रहे हैं, माँ बाप के साथ वो बेहतरीन सुलूक पेश कर रहे हैं, बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। लेकिन हाल क्या हाल है कि इतनी बेहतरीन तरबियत करने वाला इंसान, इतना बेहतरीन चलने वाला इंसान, इतना बेहतरीन रोने वाला, जो रातों को अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान, वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आता है और क्या कहता है कि अल्लाह के रसूल जिंदगी वो जिंदगी नहीं, आप दुआ फरमा दें। और आज के मुसलमान का हाल क्या है? कोई फर्द वो मिलता नहीं जो गिरबान में झांक कर देखे हो। किसी को ये एहसास नहीं कि मुझे मेरे रब से मुलाकात करना है। एक एक फर्द बैठने वाला जो फर्द बैठता है, बयानात में बैठ रहा है, मस्जिद में आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, किसी को कोई ख्याल नहीं है कि कहां जाना, किस तरफ जाना, किसको मुंह दिखाना, किसी को कोई ख्याल नहीं है। जिंदगी गुजार रहा है, वहशियाना जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, जानवराना जिंदगी गुजार रहा है। एक कुत्ते और बिल्ली भी जिंदगी गुजार रही है और हमारी भी जिंदगी गुजर रही है। जिंदगी वो जिंदगी कि किसी के लिए कोई राहत का सामान हम नहीं बन पा रहे हैं। जिंदगी वो जिंदगी है किसी के लिए कोई मोहब्बत का सबब नहीं बन पा रहे हैं। जिंदगी की वो जिंदगी है कि हमारे जरिए किसी को कोई खुशियां नहीं मिल पाती है। जिंदगी वो जिंदगी है कि लोग मिलते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा कि इससे मुलाकात ना हो, मैं किसी और काम में लग जाऊं। जिंदगी का ऐसा जिंदगी के हमारे जो जिंदगी गुजर रही है वो जिंदगी में कोई एहसासात नहीं और जिंदगी हमारा वाहियाने जिंदगी गुजर रही है। और एक फर्द वो फर्द नहीं मिलता है कि जिंदगी में एहसास को जगाए। एक फर्द वो फर्द नहीं मिलता है जिंदगी में हिस्स को जगाएं। एक फर्द वो फर्द नहीं मिलता है। और जिन लोगों में हमने देखा है कि जिन्होंने हिस्स पैदा किया, जिन्होंने एहसास पैदा किया, वो फुज़ैल इब्न अयाज़ बनकर निकले हैं। जिन्होंने एहसास पैदा किया है वो जुनैद बगदादी बनकर निकले हैं। जिन्होंने एहसास पैदा किया वो शिबली बनकर निकले हैं। आज भी अगर कोई इंसान ये नीयत कर ले कि हमें कुछ करना है तो याद रखो कि जुनैद बगदादी बनने से कोई इंसान रोक नहीं सकता है। नजर नहीं आता। मैं भी मक्कतुल मुकर्रमा 4 ही दिन पहले मैं सफर से आया, मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुआ। जैसे ही रोज़े रसूल के करीब गया मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे याद आ गया, मेरे नबी का वो दौर याद आ गया।
मैं वहां दुआ करता रहा और अल्लाह से कहता रहा कि अल्लाह, ये नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, इस बंदे ने कितनी मेहनत की कि हम तक ईमान पहुंचा। आज आसानी से हम कह देते हैं कि मौलाना आप जा रहे हैं, सलाम पेश कर देना, आसानी से कह देते हैं। लेकिन कोई इंसान ये जरा सोचे कि उन्होंने क्या मेहनतें की, क्या कुर्बानियां पेश की, क्या कुर्बानियां पेश की, मोहब्बत का क्या आलम। करीब में अबू बकर उमर इब्न खत्ताब आराम फरमा रहे, मंजर याद आ गया उमर इब्न खत्ताब का मुझे कि दुनिया से जब जा रहे हैं, बेटे के गोद में सर रखा हुआ है, क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला मेरे सर को नीचे रख दे। जबरदस्त हुकूमत करने वाला इंसान, अदल इंसाफ करने वाला इंसान, पूरी दुनिया में उन्होंने अदल को पेश किया, इंसाफ को पेश किया, जबरदस्त हुकूमत की। अब्दुल्ला किसे क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला मेरे सर को नीचे रखे। बेटे ने कहा अब्बा कुर्बान जाइए आप पर, आप अपने सर को नीचे रखने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो कहा कि बेटे मैं जो कह रहा हूं वो करिए। बेटे ने देखा कि बाप गुस्से में बोल रहा है, सर को नीचे रखा। उमर अपने पेशानी को जमीन पर रगड़ने लगे और कहा वैलुल लक या उमर, हलाकती हो उमर के लिए अगर अल्लाह ने उसको माफ न किया, हलाकती हो उमर के लिए। और अब्दुल्ला से कहा कि बेटे जाओ अम्मा आयशा के पास जाओ और जाकर कहो कि उमर का वक्त करीब है, अल्लाह से मुलाकात करने वाला है। अगर आयशा अगर इजाजत दे दे तो आयशा से जाकर कहना कि आयशा अगर इजाजत दे दे तो उमर अपने महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आराम करना चाहता है। कहा कि जाना पहले सलाम करना। अब्दुल्ला पहुंचे उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम लेकर अम्मा आयशा के करीब। दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया। कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर। तो कहा कि क्या बात है। कहा कि आया हूं, उमर का सलाम लेकर आया हूं। उमर ने सलाम पेश किया है और उमर ने कहा कि आखिरी वक्त है, मैं महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आराम करना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने कहा कि जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर आ रहा है तो उमर के लिए मैं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हूं। उमर इब्न खत्ताब के पास आए अब्दुल्ला इब्न उमर, और आने के बाद कहा कि अब्बा इजाजत दे दी अम्मा जान ने। तो कहा कि इजाजत मिल गई। तो कहा कि इजाजत मिल गई। तो फिर भी उमर ने कहा कि एक बात याद रखना, जब मेरी रूह निकल जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, मेरे बदन का हिलना बंद हो जाए, उस वक्त जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन दे दिया जाए, मेरे जनाजे को लेकर जाना और जाने के बाद आयशा के दरवाजे पर रखना और अंदर दाखिल न करना और दरवाजा खिटखिटाकर कहना कि उमर आया है, अगर आपकी इजाजत है तो अंदर दफन करने दें, वरना इजाजत ना हो तो यहां से ले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या जिंदगी उनकी जिंदगी थी। उसके बाद भी हाल ये है कि महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत के लिए तड़प रहे और रो रहे। जिंदगी का हाल अजीब है। और जिंदगी में तकलीफ, कैसी तकलीफ उठाई कि उमर इब्न खत्ताब नमाज पढ़ा रहे, फिरोज दमलेमी आया और खंजर मारा। जबरदस्त उमर इब्न खत्ताब तड़प गए। और हाल ये था कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो दौड़ने की कोशिश की, उसने देखा कि सफबंदी मजबूत। आज के हमारी सफ़े वो सफ कहाँ जो कमजोर सफ नजर आती है, वो सब सहाबा खड़े थे, वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसने खंजर मारते हुए कितने सहाबा को शहीद करते हुए निकला है। फिर जब वो निकलना चाहा, वो निकल नहीं पा रहा। बाद साहबी ने
फौरन उस पर अपना चादर डाल दिया, उसको वहां घेराबंदी कर ली। लेकिन कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब 3 दिन उस जख्म की वजह से 3 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। अजीब, उमर इब्न खत्ताब ने तकलीफ उठाई है, लेकिन हाल ये था कि आखिर में भी ये कहा करते थे, वैलुल लक या उमर, वैलुल लक या उमर, उमर के लिए हलाकत ही अगर अल्लाह ने उसे माफ ना किया। ये सहाबा की जिंदगी अजीब जिंदगी थी। आप जरा पढ़े, किताबों को पढ़े। अब तो मोबाइलों ने हमें इस तरफ तवज्जो खत्म कर दी। मोबाइलों में ऐसा इंसान लगा है कि न किताबें पढ़ना, न सीरत पढ़ना, न सहाबा को पढ़ना, किसी को कोई पढ़ना नहीं। न जिंदगी में ख्याल है कि मेरे नबी ने कैसी तकलीफ उठाई है, सहाबा ने कैसी तकलीफ उठाई है। बस इतना हाल होता है कि प्रोग्रामों में जाकर बैठ जाएंगे और थोड़ी देर बातें सुनेंगे। सुनिए, मना नहीं है, खूब सुनिए और सुनना चाहिए। अब तो प्रोग्रामों में और बयानों में बात सुनना भी खत्म हो गया। अब तो बयानात भी होते हैं, तो बयानात का हाल ये हो गया कि अब इंसान ये सोचता है, बयानात के बारे में भी सोचता है कि बयानात होंगे, मौलाना क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे, पिछली बातें बोलकर निकल जाएंगे। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कही जा रही। वहां यह हाल था कि मेरा नबी तड़पता था कि मौका मिल जाए मैं सहाबा को समझाऊं। कब्र पे, कब्रिस्तान पर गए, मैयत हुई तो वहां खड़े हो गए मेरे नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत को समझा रहे हैं कि क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला। जहां मेरे नबी को मौका मिला वहां समझाने के लिए खड़े हो गए, जहां मेरे नबी को मौका मिला वहां समझाने के लिए खड़े हो गए। आज अगर किसी कारोबार के अंदर खड़ा हो या तिजारत में खड़ा हो, वहां अगर कोई मौका मिल जाए, कोई समझाने के लिए आ जाए, तो फौरन कहते हैं कि हजरत हमें मौका नहीं, टाइम नहीं है, और निकल के चल दिए हम लोग। वो ज़हनियत नहीं, वो सोच नहीं। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमारी जिंदगी वो जिंदगी बना दे जिस जिंदगी में प्यारी जिंदगी हो, और कल क़यामत के दिन महबूब के पास जाए और महबूब खुद आए और हमारा हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ हमें ले जा रहे हैं। एहसास हमारी जिंदगी में पैदा करें। अखलाक कहां, हमारी जिंदगी के आमाल कहां, जिंदगी का रौनक कहां, बच्चों के अंदर कहां वो अखलाक नजर आ रहे हैं। माँ बाप इस तरह बनते चले जा रहे हैं। माँ बाप के अंदर जब अखलाक नहीं तो बच्चों में अखलाक कहां से आएंगे। माँ बाप का हाल यह है कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बच्चा सीख रहा है तो माँ बाप से सीख रहा है, और यही बच्चा बड़े होने के बाद किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है तो कहीं से और से नहीं सीख रहा है, उनके माँ बाप से सीख रहा है। झूठ बोलकर माल बेचना किसी और से बच्चा नहीं सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है तो माँ बाप से सीख रहा है। माँ बाप को भी अखलाक सीखने का कोई शौक नहीं है, न बच्चों को सिखाने का शौक है। मैं इसलिए अक्सर जगह ये कहा करता हूं कि अपने लिए न सीखना हो तो न सीखो, इन बच्चों की तो कदर करो, इन बच्चों के लिए अपने अखलाक को बनाने की कोशिश तो करो। कल क़यामत के दिन ये बच्चे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, याद रखना। कल क़यामत के दिन ये बच्चे अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल, मैं बनना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने मुझे रास्ता किसी और जगह का दिखाया। कोई ख्याल नहीं किसी के दिल में, कोई एहसासात नहीं है। एक वो हाल था, एक वो दौर था कि घरों के अंदर से माँ बाप गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। कोई मरता है तो मरने वाले का ख्याल रख रहे हैं, कोई परेशान है तो परेशानों का ख्याल रख रहे हैं, बीमार है तो अयादत के लिए पहुंच रहे हैं। तो बच्चे घर में देखकर माँ बाप से सीखते थे कि अयादत किस तरह करना है, गरीबों का ख्याल किस तरह रखना है। ये बच्चे वहां से सीखने के बाद वहां बच्चे माँ बाप से कहा करते थे, अम्मी अब्बू कोई फकीर आया है, मुझे फकीर को देने के लिए कुछ रुपये दे दो, मैं फकीर को कुछ देना चाहता हूं। वो बच्चे कहा करते थे, अम्मी अब्बू गल्ला तोड़ दो, मैंने गल्ले में कुछ रकम रखी है, मैंने किसी गरीब को मरता देखा है, मैं वहां जाकर मैं कुछ तकसीम करना चाहता हूं, मैं गरीबों को देना चाहता हूं। वहां ये कहा करते थे। आज के बच्चे जरा देखो कि वो मानने ढालने और किसी और चीज में नहीं पड़ते हैं, वो नशे में पड़े हैं, वो किसी और चीज में पड़े हैं, नशे में मुब्तला है, शराब में मुब्तला है, या किसी और चीज में मुब्तला है, या ख्वाहिशात में मुब्तला है। ये जिंदगी में जो चीज नजर आ रही है ये इसलिए नजर आ रही है कि घर में जिस तरह तरबियत होनी चाहिए तरबियत नजर नहीं आती।
बच्चों को सिखाया जा रहा है एक घर के अंदर वो घर है। सुनिए घर कैसा घर हुआ करता है। बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटे खिलाने वाली जात किसकी? बच्चे ने कहा कि खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है। बच्चे से फिर पूछा कि बेटे जरा बतलाओ कि पानी किसने पिलाया? बच्चे ने फिर कहा कि अब्बू पानी अब अल्लाह ने पिलाया। कहा कि तुम्हें बेहतरीन जिंदगी आंखों से देखने की तौफीक किसने दी? तो कहा अल्लाह ने दी। कहा कि कान से सुनने की तौफीक किसने दी? कहा अल्लाह ने दी। तो कहा इतने सारे अल्लाह ने एहसान किया, आज सुबह से लेकर शाम तक तुमने अल्लाह को कितना याद किया? वो बच्चा कहता कि मैंने कुछ याद नहीं किया। तो फौरन उनको कहते हैं कि चलो तस्बीह पढ़ो, अल्लाह को याद करो, और उन्हें अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाते थे। कहते हैं कि कुछ दिन नहीं गुजरे कि वो बच्चा बना कि वो बच्चा रोता था और कहता था कि मेरा अल्लाह मुझे किस तरह मिल जाए, मेरा अल्लाह मुझे किस तरह मिल जाए। वो अल्लाह के लिए रो रहा है, वो अल्लाह के लिए तड़प रहा है, वो अल्लाह के लिए मचल रहा है। घर का हाल वो घर का हाल बना कि बच्चों के अखलाक और घर की कैफियत बनाने के लिए घर में ऐसी मेहनतें की जा रही है कि घर में मेहमान आए, रुकना एक दिन के लिए था, 3 दिन के लिए मेहमान रुक गए। पूछा गया कि आप एक दिन के लिए आए, 3 दिन तक कैसे रुक गए? तो कहा कि क्या बतलाऊं कि 3 दिन रुकना क्यों रुकना हुआ? तो कहा कि बतलाइए क्यों रुकना हुआ? तो ज़ारों कतार रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि क्या बताऊं मैं वाकया। मैं पहले दिन रुका, 1 दिन के लिए आया था, पहले दिन रुका, रातों को सोया, खाने में क्या लुत्फ था। मैंने खाना खाया, खाने के बाद जब मैं रात को लेटा हूं, तो जब मैं रात को सोया हूं तो मुझे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने सोचा कि यह घर वो कोई घर नहीं है, छोटा मोटा घर नहीं है। मैं रात को फिर दूसरे दिन सोया, मुझे फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मैं तीसरे दिन सोया, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो इसलिए मैं 3 दिन तक रुका रहा। तो वो कहते हैं वो अल्लाह वाले कि उन्होंने सर को झुकाया, ज़ारों कतार रोने लगे, आंखों से आंसू निकल गए, रोते रोते कहने लगे कि क्या बतलाऊं कि मेरे घर का हाल क्या है। घर का हाल ये है कि मेरी अहलिया रोजाना खाना बनाती है, खाना बनाने के साथ साथ रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। उस दुरूद शरीफ की बरकत है कि जो लोग यहाँ खाना खाते हैं अल्लाह ताला उसकी बरकत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर हाल यह है कि किसी को हमारी जात से तकलीफ पहुंच रही, बाहर यह हाल है कि हमारी जात से किसी को परेशानी हो रही, बाहर हाल यह है कि हमने किसी को झूठ बोलकर माल बेचा, अब हम आकर घर में रकम दे रहे हैं, अब वो खाना खा रहे हैं बच्चे, तो बच्चे कैसे बनेंगे? जरा अपनी जात की तरफ देखे तो सही, वो बच्चे किस तरफ जाएंगे? मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो क्या हाल था। महबूब को जरा देखें, आइए महबूब की तरफ, आइए प्यारा आका की तरफ, आइए मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, आइए मेरे महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे प्यारे महबूब की तरफ आइए कि नबी अलैहिस्सलाम का हाल क्या है। रात को सो रहे, अम्मा आयशा करीब सो रही। आयशा कहती है कि मैंने देखा कि अचानक मेरी आंख खुल गई, महबूब को देखा कि धीरे धीरे कदमों के साथ उठ रहे और उठने के बाद धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे। मैंने आंख खोलकर फौरन कहा, मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे आका कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि आयशा ए हुमैरा तेरी आंख खुल गई? तो कहा कि हाँ मेरी आंख खुल गई। तो कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि आयशा ए मेरी हुमैरा मैं अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा था। तो कहा कि इतनी धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे? तो कहा कि बात यह थी कि मैं जब उठा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हुमैरा सो रही है, कि मेरी जात से हुमैरा को तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने दिल में सोचा कि मैं उठूंगा और मेरे जात से हुमैरा को दिल तकलीफ पहुंचेगी तो मेरी इबादत की लज्जत भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे कदमों के साथ उठ के जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना ख्याल। आज हमारा हाल देखो, अपनी जात से किसी को कितनी तकलीफ पहुंच रही, अपनी जात से कितनों को परेशानियां हो रही।
घर का मामला यह है कि बच्चों की तरबियत जैसी होनी चाहिए नहीं हो पा रही। ये सारी चीज जो है ना, ये यही है कि हमने अपनी जिंदगी में जो फिक्र लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो फिक्र लाने की हमने अभी तक कोई कोशिश नहीं की। जिंदगी में एहसासात को पैदा नहीं किया। एहसासात खत्म हो चुके हैं हमारी जिंदगी में। जो एहसास होना चाहिए वो एहसास हम पर मफकूद हो चुका है। और हाल क्या हाल है, दुनिया मर रही है, कौम जा रही है, सबके सामने मंजरनामा है। मैं उम्रे में निकल रहा था, बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि हजरत दुआ करना। मैंने कहा कि किसके लिए दुआ करना? तो कहा कि फलस्तीन के लिए दुआ करना कि फलस्तीन मर रहा है। फलस्तीन के लिए दुआ करना कि फलस्तीन मर रहा है। मेरे दिल में ख्याल, मैं सोच रहा था कि लोगों को एहसास तो है कि फलस्तीन के लिए दुआ करना, लेकिन कोई फिक्र अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कर रहा है। हाल क्या है फलस्तीन का? वहां का एक एक बच्चे का हाल क्या है? बच्चा अपनी मां से कह रहा है कि अम्मी, मैं अगर चला जाऊं तो मेरी फिक्र न करना, क्योंकि मैं मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहा हूं। मैं किसी और के लिए जान नहीं दे रहा हूं, मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहा हूं। और मां सुबह उठकर अपने बच्चों से कभी कभी कहा करती थी कि बेटे, मैंने तुझे पाला ही इसी दिन के लिए पाला था, जाओ निकलो। मैंने पाला ही इसी दिन के लिए था। और कितने घरों में वहां के बादशाह ने, वहां के अमीन ने ऐलान किया। किस बात का ऐलान किया? इस बात का ऐलान किया अमीन ने कि अगर कोई चाहता है कि इसमें कामयाब होना चाहता है तो कुरान करीम याद करें। तो उन लोगों में शौक पैदा हुआ कि छोटे तो क्या, बड़े क्या, बूढ़े भी तैयार हो गए। और कहते हैं कि ऐसा जुनून तारी हुआ, ऐसा जुनून तारी हुआ कि हमें कामयाबी कब मिलेगी? जब कुरान हाफिज हो जाएंगे। तो एक एक जगह कैंप लगाई गई, तो कोई 3 दिन में हाफिज हुआ, कोई 4 दिन में हाफिज हुआ। और कितने घरों में माशाल्लाह बूढ़े भी जवान भी माशाल्लाह हाफिज हो रहे हैं, सिर्फ इस बिना पर कि मैं कामयाब होऊंगा, तो इसी बिना पर कामयाब होऊंगा। और आज हमारा हाल देखो, एक सूरह फातिहा पढ़ाकर देखो, सूरह नास पढ़ाकर देखो, कुरान करीम हमारी जुबान पर अदायगी भी सही नहीं। कुरान करीम अल्लाह कल क़यामत के दिन फलस्तीन के बच्चे भी होंगे और कहेंगे, वो बूढ़े भी होंगे, कहेंगे अल्लाह तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए अल्लाह हमने कुरान सीखा था, कुरान याद किया था। और इन लोगों को देखो कि घरों में आराम से अपने जबान की चटखनियों के पीछे पड़े, अय्याशियों के पीछे पड़े। कुरान का एक लफ्ज नहीं आता हमें, और किसी के दिल में एहसास नहीं होता कि कुरान सीखे। और कहते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी, और सहाबा की बड़ी उम्र हो चुकी थी और अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर बैठते थे और कहते थे कुरान सिखाइए अल्लाह के रसूल। अभी एक शख्स के बारे में खबर आई कि वो काफिर हिंदू था, उसने मजहब को बदला, इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद चंद दिन में उसने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मां के पेट से कुरान नहीं सीखा था, मां के पेट से उसे कुरान नहीं आता था, लेकिन दिल में नीयत की कि मुझे कुरान सीखना है। हमारे यहां ख्याल क्या है कि बच्चों को कुरान करीम, बच्चों को कुरान करीम वो भी सिखाते हैं, उसमें भी कमजोरी है। न कोई ख्याल, न कोई एहसासात। स्कूलों में जिस तरह पाबंदी करनी पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन जो कुरान करीम के लिए पाबंदी करना नहीं पाबंदी कर रहे हैं। और जब मुझे कहा जाता है तलबा, मुझसे कोई छुट्टी लेना आता है, दरसगाह में मदरसे के अंदर छुट्टी लेना आता है, तो मैं कुरान को हाथ में पकड़ कर कहता हूं कि इस कुरान करीम के लिए छुट्टी लेना है। किसी को कोई एहसास नहीं। कल याद रखना, यह कुरान का अल्लाह के सामने शिकायत करेगा तुम्हारी कि खुद तो कुरान नहीं सीखा, खुद तो कुरान नहीं सीखा, और बच्चों को जो कुरान सिखाया जा रहा था उसमें भी कमजोरी, उसमें भी डंडी मारी इसने।
कुरान को समझो, कुरान को सीखने की नीयत करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए महफिलें सजाओ। मैंने तो बहुत सी जगह ये खुलकर कहा है कि जिस तरह प्रोग्रामात हो रहे हैं कि बयान होता है, मस्जिद में बहुत से लोग आकर बैठते हैं, माशाअल्लाह, ये पूरा मजमा बयान सुन रहा है। नीयत करो कि इस तरह का महफिल भी हम सजाएंगे इंशाअल्लाह, कि पूरा मजमा बैठेगा और एक आलिम दीन बैठेगा, वो सिर्फ कुरान करीम सिखाएगा इंशाअल्लाह। कहने वाला पूछे कि कौन बैठा है, किसका बयान चल रहा है, तो आप उनको आगे बढ़कर कहे कि किसी का बयान नहीं चल रहा, एक आलिम साहब बैठे जो पूरे मजमे को कुरान करीम सिखा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बैठे, 5000 का मजमा बैठा है और क्या कर रहा है, सिर्फ कुरान करीम और हदीस मुबारक का सीख रहे हैं। हमने बच्चों के लिए मखसूस कर दिया कि बच्चे, और बच्चों को भी सिखाते हैं, उसमें भी डंडी मार रहे हैं, और नौजवान कोई सीखने के लिए, कुरान करीम सीखने के लिए तैयार नहीं। और फलस्तीन का हाल क्या, फलस्तीन का हाल ये, फलस्तीन का हाल है कि कहा गया कि कामयाबी मिलेगी कुरान हाफिज हो, तो बूढ़ा भी तैयार हो गया, नौजवान भी तैयार हो गया, एक एक बच्चा तैयार हो गया। और कितने दिन में हाफिज हो रहे हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हाफिज हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी कुरान याद कर रहे हैं। क्यों कुरान याद कर रहे हैं? कि हम कुरान पढ़ेंगे तो जल्दी अल्लाह के मुकाबले, अल्लाह के लिए हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे। और बचपन से बच्चे को पाल रही माँ, और क्या कह रही कि बेटा तुझे मैं बड़ा कर रही हूं, दूध पिला रही, तो दूध पिलाते पिलाते बच्चे से कहती कि बेटा तुझे मालूम है मैं तुझे क्यों पाल रही हूं, मस्जिद अक्सा के लिए पाल रही। आज का मुसलमान, आज के नौजवान अड्डे सजे हैं ख्वाहिशात के पीछे, अड्डे सजे हैं नशे के पीछे। हमारा नौजवान नशा कर रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं, न अपने आप को बनाने की फिक्र, न उस नौजवान को बदलने की फिक्र, कोई नहीं कर रहा है। फलस्तीन में एक लड़की को लाया गया, उसके साथ बलात्कारी की गई। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, दिल हो तो एहसासात जगाइए, दिल को जगाइए और दिल के अंदर तड़प पैदा कीजिए। फलस्तीन की लड़की को लाया गया और इजराइल ने वहां उसके साथ गलत काम किया, अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, और जब गोली के नोक पर रखा गया तो उस लड़की ने कहा खुलकर, क्या खुलकर कहा कि मुसलमानों सुनो, मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुसलमानों कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगी कि मेरे साथ ये हरकतें हो रही और तुम आराम से सो रहे थे। मेरा नौजवान नशे के अंदर पड़ा है और किसी को कोई फिक्र नहीं। सब मौलवियों को कह रहे हैं, क्या मौलवियों को कह रहे हैं कि मौलाना हजरत दुआ कर देना, हजरत दुआ कर देना कि नौजवान नशे में, हजरत बयान कर देना। बस बयान के पीछे पड़े कि बयान हो जाए और खाली इतना कह देना कि बयान हो गया, किसी को कोई फिक्र नहीं। हमारे हजरत वाला मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी कहते हैं कि तड़पने वाला इंसान वो होता है कि सिर्फ ये नहीं होता है कि बयानात के लिए कह दे, बल्कि वो होता है कि जो रातों को उठ के भी अल्लाह से कहे, अल्लाह मेरा नौजवान नशे में मुब्तला है, एक बच्चा नशे में मुब्तला है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं। फलस्तीन में नौजवान बच्चे सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के लिए, और हमारे बच्चे ख्वाहिशात में मुब्तला है, अल्लाह मुझे उसके लिए कुछ तैयार कर दीजिए। वो तड़पते थे। हमारे नौजवान डंडी मारने के पीछे पड़े, हमारे नौजवान किसी को तकलीफ पहुंचाने के पीछे पड़े, ख्वाहिशात के पीछे पड़े, और घर का बूढ़ा भी वो बूढ़ा है कि उसकी भी आंखें महफूज नहीं कि किसी के बच्ची को ताकने के पीछे पड़ा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत खुतबे में पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालों, अल्लाह बड़ी मोहब्बत से कह रहा है, ए मुझे मानने वालों, ईमान वालों मतलब मुझे मानने वालों। अल्लाह बड़ी मोहब्बत से कह रहा है कि बड़े प्यार से मुझे मानने वालों, बड़े प्यार से मेरी तरफ, मेरी एक एक बात को सुनने वालों जरा सुनो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। किसी काफिर से नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना कफरू, काफिरों से नहीं कहा
का ईमान लाने वालों, जो मुझे मानने वाले हैं, जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाले, जरा सोचो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके कार पर जिंदगी गुजारो। जिंदगी वो जिंदगी हो कि नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हो और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाली हो, तो जिंदगी प्यारी जिंदगी। आज एक एक फर्द यहां पर बैठा है पीर खजूरी मस्जिद के अंदर। मैं एक एक के दिल को झंझोड़ कर कहना चाहता हूं कि दिल की तरफ मुतवज्जे हो, अपने दिल की तरफ एहसासात पैदा करे कि दिल मर चुका है। इस दिल की तरफ एहसासात पैदा करे कि दिल तू कहां जा रहा है, दिल तू कहां सोया पड़ा है, क्या तू तेरे रब को भूल चुका है, कि तेरे नबी को तू भूल चुका है। कल क़यामत के दिन तू नबी को जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्या तू तेरे अल्लाह को जवाब दे सकता है? जवाब नहीं दे सकता है। ये फलस्तीनी हमारे मुसलमान भाई खड़े होंगे, उनके बच्चे खड़े होंगे, छोटे छोटे बच्चे कल क़यामत के दिन आकर पूछेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए मर मिटे थे और तुम अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने ख्वाहिशात को भी नहीं मिटा पाए, कैसी जिंदगी गुजार करा। एक एक इंसान अपने दिल की तरफ मुतवज्जह हो, अपने दिल को झंझोड़े, अपने दिल की तरफ मुतवज्जह होकर सोचे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास एक एक इंसान को खड़ा होना है, मुझे मेरे हिसाब देना है। कल क़यामत के दिन मुझे भी हिसाब देना होगा। मेरा अमामा कल क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं है, मेरा कुर्ता पजामा कल क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं है, मेरे अमाल कल क़यामत के दिन मुझे काम आएगा। मैं बेहतरीन अमामा पहनकर निकल जाऊं और मैं ये समझूं कि मैं कामयाब हो गया, कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वही है कि मैं अगर जिंदगी सही बना कर गया तो मैं कामयाब हूं, जिंदगी सही बना कर नहीं गया तो कामयाब नहीं। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाएंगे, इंशाअल्लाह एहसासात पैदा करेंगे, मस्जिद के सब पर आकर बैठेंगे तो ये सब भी गवाह बन जाए, ये जमीन भी गवाह बन जाए कि इन्होंने अपने आप को नियत की थी और अपनी जिंदगी को बनाया था। अल्लाह हमें नेक बनाए, प्यारा बनाए, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।